तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि रेड हेयर वाले डेविल और इमोर्टल किंग के बीच एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां पर फिर दोनों ही अपनी मेमोरीज को याद कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों पहचान जाते हैं कि हम दोनों तो आपस में दोस्त हैं। अब ये सब याद आने के बाद वो दोनों ही लड़ना बंद कर देते हैं और डेविल शॉ चैन से कहता है कि जाओ तुम आजाद हो, वैसे भी अब आखिर में सब कुछ खत्म हो जाना है, तो फिर तुम्हें अपने साथ रखकर क्या ही फायदा। जिसके बाद शॉ चैन और फैंग जियान उस लाइट ऑफ ड्रैगन के पास जाते हैं और वो लोग उस लाइट ऑफ ड्रैगन से मदद मांगते हुए उसके छोटे से बच्चे को अपने साथ ले आते हैं, जो कि एक हाफ लाइफ ड्रैगन किंग होता है। वो लोग सारे के सारे ड्रैगन्स को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अब जूलोंग शिप को समन करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अब आगे तो हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और 7 स्टार अलाइनमेंट के लिए वेट कर रहे होते हैं और वहां पर सायरन बजाए जाते हैं ताकि सब लोग पूरी तरह से अलर्ट हो जाएं कि वो लोग अब इस ड्रैगन आइलैंड को छोड़कर यहाँ से जाने वाले हैं। वहां पर कोको उन छोटे से ड्रैगन्स के साथ खेलकूद में मसरूफ होता है और दूसरी तरफ फिर वहां पर मौजूद वो ओल्ड लेडी सब लोगों से कहती है कि आखिरकार इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद अब जाकर हम लोगों ने सारे के सारे हाफ लाइफ इमोर्टल ड्रैगन्स को इकट्ठा कर लिया। पिछली बार तो हम लोगों को एक ड्रैगन भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा था, मगर अब देखो सारे के सारे ड्रैगन्स एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि हम सब लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया है और हमारे एंसेस्टर्स के रिकॉर्ड के हिसाब से जब सारे के सारे ड्रैगन किंग्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाएगा तो उसके बाद फिर 7 स्टार अलाइनमेंट के कंप्लीट होते ही हम लोग जूलोंग शिप को समन कर सकते हैं। ड्रैगन हेड जूलोंग शिप जब यहाँ पे आएगी तो वो हमें यहाँ से बाहर ले जाएगी। इस फॉरबिडेंस को क्रॉस करने का बस एक यही तरीका है। अब सब लोग तैयार हो जाओ क्योंकि जूलोंग शिप को समन करने के बाद हम लोग चैंगशेंग कॉन्टिनेंट जाने वाले हैं। ये सुनकर वहां पे खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं उन लोगों में जान आ जाती है और वो लोग काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि फाइनली अब हम लोग घर जाएंगे। यहाँ तक कि ट्री मैन वैली का एंसेस्टर्स भी काफी खुश था और दूसरी तरफ लैन न्यू वो लिंगर की तरफ देख रही होती है। दूसरी तरफ हम लोग इमोर्टल सेक्ट के उसी मास्टर को देखते हैं जो कि जरूर से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करना चाहता था और इस तरफ हम देखते हैं कि वो ओल्ड लेडी शॉ चैन को वो मैप देते हुए कहती है कि हम सारे ही लोगों में से सिर्फ तुम अकेले ही एक ऐसे वॉरियर हो जिसने ड्रैगन एग्स की पावर्स को एब्जॉर्ब किया है, इसलिए तुम्हें इस स्क्रोल की पावर्स को अनलॉक करने के लिए अपनी ड्रैगन पावर को इसके साथ मर्ज करना होगा, जिसके बाद ही इस मैप के अंदर से वो शिप बाहर आएगी। मगर याद रहे कि तुम्हें अपनी ड्रैगन पावर्स को इसके साथ मर्ज जरूर से करना है। ये इस सेरेमनी का फाइनल स्टेप है। इसके बाद सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी और जूलोंग शिप को समन किया जा सकेगा। ये सुनकर शॉ चैन वो उस स्क्रोल को लेकर ऊपर की तरफ जाने लगा है, जिसके बाद रू यान कहती है कि किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि क्यूशु वर्ल्ड से आया हुआ एक मोर्टल वो हम इतने सारे इमोर्टल्स अलायंस की मदद करेगा। हम सब लोगों को आज एक मामूली से मोर्टल पर रिलाई करना पड़ रहा है। वो सब लोग शॉ चैन के लिए वहां पर वेट कर रहे होते हैं और वो सब लोग क्योंकि अब एक ग्रुप बन चुके थे तो इसीलिए अब शॉ चैन को किसी से भी कोई खतरा नहीं था। वो फौरन से एक ऊंची जगह चला जाता है और वहां से देखता है तो वो 7 स्टार अलाइनमेंट कंप्लीट होने वाली होती है, जिस पर शॉ चैन कहता है कि लास्ट प्लेनेट भी अपनी जगह पर आने वाला है, जिसके बाद 7 अलाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ये देखते ही वो फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपनी ड्रैगन पावर्स को भी एक्टिवेट कर लेता है और दूसरी तरफ वो उस स्क्रोल मैप को भी खोलकर अपने सामने ले आता है ताकि वो स्क्रोल मैप सीधा उस अलाइनमेंट में हो ताकि उसकी एनर्जी सीधा उस मैप तक जा सके। हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन एनर्जी मर्ज होने के बाद वो स्क्रोल में पूरी तरह से गायब हो जाता है और उसके अंदर बना हुआ वो पैटर्न जो कि एक शिप का पैटर्न था वो ही वहीं पे ही बाकी रह जाता है। उस एनर्जी की वजह से फिर वहां पर बहुत ज्यादा क्लाउड्स आ जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक एनर्जी जैसे ही ऊपर की तरफ जाती है और फिर वापस एक जगह आकर जोर से ब्लास्ट करती है तो वहां पर फिर से एक लॉन्ग ड्रैगन अपीयर होता है। वो ड्रैगन साइज में काफी ज्यादा बड़ा और काफी खतरनाक लग रहा होता है, जिसे देखकर तो लैन न्यू कहती है कि ये तो 5 क्लॉड ड्रैगन है। इस तरह का एक ड्रैगन शायद क्यूशु वर्ल्ड में भी मौजूद है। दूसरी तरफ वो एंसेस्टर्स कहता है कि ये कोई एंसिएंट ड्रैगन है जो कि ड्रैगन क्लेन के 5 एंसेस्टर्स में से एक है। वो एंसेस्टर्स ड्रैगन क्लेन के साथ हजारों सालों तक जिंदा थे। पता नहीं आखिर ये एंसिएंट ड्रैगन स्पिरिट यहाँ पर कैसे आ गई है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो ड्रैगन स्पिरिट शायद इसी ड्रैगन आइलैंड में ही पैदा हुई होगी। और फिर वो लोग देखते हैं कि वो 7 स्टार अलाइनमेंट कंप्लीट हो चुकी होती है। सारे के सारे स्टार्स एक रो में आ चुके थे, जिसके बाद वो एंसेस्टर ड्रैगन फौरन से शॉ चैन की तरफ नीचे जाता है और उसके बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो फिर शॉ चैन उससे डरे बगैर ही उसे इशारा करते हुए वहां से जाने के लिए कहता है। तो वो ड्रैगन फौरन से वहां से जाते हुए अपनी एनर्जी को एक पिलर के अंदर ट्रांसफर कर देता है और हम देखते हैं कि वहां पर 3 ऐसे पिलर्स होते हैं जो कि उस ड्रैगन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए सीधा अगले प्लेटफॉर्म की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके ऊपर एक फॉर्मेशन बनी हुई होती है। उस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही वहां पर भी एक ड्रैगन पिलर अपीयर हो जाता है, जिसके बाद आसमान में मौजूद क्लाउड्स और भी ज्यादा बढ़ते जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वहां से कोई चीज बहुत ही जल्दी निकलकर सामने आने वाली है। और दूसरी तरफ वो सारे के सारे नन्हे ड्रैगन्स जब ये सब कुछ देखते हैं तो वो सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं और फिर सारे ही एक साथ उस ड्रैगन पिलर की तरफ उड़ते हुए चले
चले जाते हैं और उनमें से कुछ ड्रैगन आपस में लड़ रहे थे, मगर उसके बावजूद भी वो लोग उस पिलर के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं और कोको उनके साथ जोर से दहाड़ता है, तो वो सारे भी जोर से दहाड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उस ड्रैगन पिलर से निकलने वाली एनर्जी सीधा उस क्लाउड के बीच में चली जाती है, जिसकी वजह से वहां पर एक पोर्टल खुलने लगा है। ये देखकर सब लोग बिल्कुल हैरान हो गए थे, जहां पर अब उन लोगों को इस चीज की उम्मीद हो गई थी कि अब झूलोंग शिप जरूर आएगी। इतने में रूयान कहती है कि जरा वहां देखो, वहां पर कुछ आने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक झूलोंग शिप अपीयर होती है और उसके साथ बहुत सारे बर्ड्स भी होते हैं। उन लोगों ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही होने लगा था। वहां पर एक बहुत बड़ी झूलोंग शिप आ गई थी, जो कि अब उन लोगों को इस बहुत बड़े ड्रैगन आइलैंड के फॉरबिडन से बाहर निकाल सकती है। उसे देखकर शॉ चैन कहता है कि क्या ये वही लेजेंडरी एंसेस्टर ड्रैगन शिप है। इधर तो बाकी सारे लोग भी काफी खुश ज्यादा होते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ से निकलने का फाइनली एक चांस है, हमें अब यहाँ पर ज्यादा देर रुकने की कोई जरूरत नहीं, हम सब लोग वापस से अपने घरों को जाएंगे। वो ट्री मैन वैली का एंसेस्टर भी काफी खुश होता है, क्योंकि वो तो पहले भी यहाँ पर कई साल गुजार चुका था, मगर यहाँ पर यान किंग चैंग का अंकल यानी बूढ़े घुसट को अभी भी कीड़ा काट रहा था। और इस तरफ ओल्ड लेडी सब लोगों से कहती है कि हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग फाइनली रंग ले आई है, हमारा बर्बेरियन क्लेन वो फाइनली इस ड्रैगन आइलैंड से निकलकर चांगशेंग कॉन्टिनेंट जाने वाला है। दूसरी तरफ वो शिप जैसे ही उन लोगों के करीब आती है तो ये जन अपने भाई को याद करते हुए कहता है कि ब्रदर, अब वक्त आ गया है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा। वो शिप जब उन लोगों के बिल्कुल करीब आ जाती है तो वो लोग देखते हैं कि उसका साइज बहुत ही बड़ा है, जिसके बाद वहां पर एक स्पिरिचुअल एनर्जी से रास्ता बन जाता है, जिस पर वो सारे के सारे ड्रैगन्स चढ़ते हुए ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ये देखने के बाद वहां पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, जहां पर ग्रेनी सब लोगों से कहती है कि सब लोग जल्दी करो, ये झूलोंग शिप हमारा ज्यादा देर इंतजार नहीं करेगी। यह सुनकर बाकी लोग भी फिर उस शिप की तरफ ऊपर चले जाते हैं, मगर इस तरफ अभी भी उस इमोर्टल सेक्ट के बूढ़े घुसट को कुछ तो काट रहा था, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो करना चाहता था। और इस तरफ हमें लिंगर को दिखाया जाता है, वो पीछे मुड़कर शॉ चैन की तरफ देखती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब वो शॉ चैन को लेकर बिल्कुल बदल चुकी है, उसकी गलतफहमी दूर हो गई। और दूसरी तरफ शॉ चैन अपने दोस्तों के साथ वो बिल्कुल लास्ट में होता है और उन लोगों के साथ आते हुए कहता है कि तुम लोगों ने सोचा है कि आगे चलकर तुम लोग क्या करने वाले हो। जो सुनकर फिर तभी लियू मू उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग मेरे तियांडी सिटी में मेरे घर में आना चाहोगे। जो सुनकर येजेन कहता है कि मैं एक मोंक हूँ, इसीलिए मैं वहां पर नहीं जा सकता, मगर तुम शॉ चैन को अपने साथ लेकर जा सकते हो। जिस पर शॉ चैन कहता है कि ब्रदर लियू मू, आखिर आप हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो लियू मू हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम बस देखते जाओ, तुम्हें वो जगह जरूर पसंद आएगी, लेकिन इतना जान लो कि वो जगह बहुत ही खूबसूरत है। इतने में फिर हमें वहां पर रेंडियन को दिखाया जाता है, वो शॉ चैन को रुकने के लिए कहता है, जिस पर शॉ चैन रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। तो वो रेंडियन को देखकर काफी हैरानी होता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी ब्रीथ तो काफी बदली बदली लग रही है। जिस पर फिर रेंडियन कहता है कि मेरा माइंड अब क्लियर हो चुका है, मैंने एक्सीडेंटली अपनी डेमी गॉड ब्लड लाइन को भी अवेकन कर लिया। मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ दाता, क्योंकि मैंने तुम्हारे रास्ते में बहुत ज्यादा रुकावटें खड़ी की थी। और इसके अलावा मैं यहाँ पर तुमसे एक और छोटे से मुद्दे पर भी बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम यान किंग चैंग को आजाद कर दो और उसकी आजादी के लिए तुम जो भी कहोगे वो मैं तुम्हें जरूर से दूंगा। तुम बस एग्री कर जाओ, उसके बाद तुम्हारी जो शर्त होगी मुझे कबूल है। मगर शॉ चैन कहता है कि ये लड़ाई मेरी और यान किंग चैंग के बीच की है, इसीलिए तुम्हें बीच में आने की कोई भी जरूरत नहीं। मगर फिर रेंडियन कहता है कि प्लीज मेरी खातिर यान किंग चैंग को तुम मारना मत। ये सुनकर शॉ चैन वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि झूलोंग शिप जैसे ही वहां से जाने लगती है, बाकी सभी लोग उसके ऊपर चढ़ चुके होते हैं। वो सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली अब हमें यहाँ से निकलकर घर जाने का मौका मिल रहा है। वो लोग अपने अपने घर जाएंगे और दबा के खाना खाएंगे, जहाँ पर अब तभी मिस रू यान शॉ चैन को बताती है कि इस झूलोंग शिप की स्पीड के हिसाब से हम लोग 7 दिनों में यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और जैसे ही हम लोग ड्रैगन आइलैंड से बाहर निकलेंगे तो इस लड़की यान किंग चैंग की पावर्स वो अनसील हो जाएंगी और हो सकता है कि ये फिर हम पर हमला करने की कोशिश करें। और मुझे पूरा यकीन है कि उसके बाद फिर ये लड़की हमारे कंट्रोल में नहीं आने वाली। यान किंग चैंग जब ये बात सुनती है तो वो फौरन से शॉ चैन के पास चली आती है और उन लोगों से कहती है कि अगर तुम लोग वहां पर सेफली पहुंच जाते हो तो मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ कि मेरा अनडेड इमोर्टल सेक्ट तुम लोगों के अगेंस्ट कुछ भी नहीं करेगा, उल्टा मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर भेजने की पूरी कोशिश करूंगी। वो शॉ चैन से कहती है कि क्योंकि तुम क्यूशू वर्ल्ड जाना चाहते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें वापस क्यूशू वर्ल्ड में भेजने के लिए। अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा है तो फिर तुम मुझे जिंदा छोड़ सकते हो, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं तो तुम मुझे मार सकते हो। इस तरफ हम देखते हैं कि यान किंग चैंग का जो अंकल है यानी वहीं बूढ़ा घुसट उससे अब रहा नहीं जाता और अचानक से वो अपने हाथों में एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो एक स्क्रोल को यूज करता है और देखते ही देखते उसका ओरा हर जगह फैल जाता है और वो उस स्क्रोल के जरिए शॉ चैन और उसके दोस्तों को पकड़ लेता है, जिसके साथ वो उन लोगों को वहां से टेलीपोर्ट करके वापस से ड्रैगन आइलैंड की तरफ भेज रहा था। इतने में हमें दिखाया जाता है कि कोको वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके उस बूढ़े घुसट को पकड़ लेता है और उसे भी अपने साथ घसीट कर उसी ड्रैगन आइलैंड की तरफ वापस ले जाता है। और वो लोग जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं तो शॉ चैन अपनी स्वॉर्ड के जरिए एक पहाड़ के पास जाकर लैंड करता है और फिर वो
थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है कि ये सब कुछ अचानक से उसके साथ क्या हो गया, मगर उसे हर हाल में उस शिप तक पहुंचना था, इसीलिए वो बगैर कुछ सोचे समझे तेजी से भागना शुरू कर देता है। उसे मालूम था कि अगर ये शिप उसके हाथ से निकल गई तो उसके पास यहाँ से बाहर निकलने का और कोई भी रास्ता नहीं है। उसे इसके बाद फिर 100 साल तक वेट करना पड़ेगा ताकि दोबारा जब ये सील ओपन हो तब जाकर वो यहाँ से निकल पाएगा। इसीलिए वो अपनी स्पीड को बढ़ाते जाता है ताकि वो फौरन से यहाँ से बाहर निकल सके। वो इस वक्त किसी के बारे में भी नहीं सोचता, यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों को भी भूल गया था कि वो भी टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आए हैं। मगर वो फिलहाल बाहर निकलने के लिए तेजी से वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर वो शिप तो मौजूद है ही नहीं। उसके वहां पहुंचने से पहले ही वो शिप बहुत ही दूर चली जाती है, जहां पर शॉ चैन कहता है कि मैं अब चांगशेंग कॉन्टिनेंट नहीं जा पाऊंगा, आखिर मैं अपीशु वर्ड कैसे जाऊंगा, जिसकी वजह से शॉ चैन की उम्मीदों पर पानी फिर गया था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ऑन अ डेड इमॉर्टल सेक्ट का वो बूढ़ा घुसट भी वहां पे आ जाता है और वो कहता है कि कोने इन माउंटेन से वो शिप काफी ज्यादा दूर है। मगर उसे जब वहां पे शॉ चैन दिखाई देता है तो वो कहता है कि अच्छा तो ये भी यहाँ पर है, अब इसी को सबसे पहले निपटाते हैं क्योंकि ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। ये कहते ही वो उस पर एक पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी अटैक करता है जो कि शॉ चैन को सीधा जाकर हिट करता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकल आता है। जिसके बाद वो बूढ़ा घुसट फौरन से नीचे आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने यान किंग चैंग को अपना गुलाम बनाया था और अब मुझे तुम्हारी वजह से इस ड्रैगन आइलैंड पर रहना पड़ेगा। आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस ड्रैगन आइलैंड में कैद कर दूंगा और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुम पर कोई भी तर्ज खाने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें तुमसे भी बुरी सजा दूंगा। इतने में यान किंग चैंग भी वहां पर आ जाती है और कहती है कि अंकल आप ये क्या कर रहे हैं। ये सुनते ही वो बूढ़ा घुसट फौरन से फिर यान किंग चैंग की तरफ जाता है और उसे गले से पकड़कर हवा में ऊपर उठा लेता है और कहता है कि एक सेंट होने के नाते तुम्हें लड़ाई हारने के बाद खुद को खत्म कर देना चाहिए था, मगर तुमने इस बंदे की गुलामी को कबूल कर लिया। तुम्हें क्या लगता है कि किसी का गुलाम बनने से सेंट की बेइज्जती नहीं होती? एक सेंट जब किसी का गुलाम बन जाए तो पूरा का पूरा सेक्ट ही गुलाम बन जाता है और हमेशा फिर लोग हमारे ऊपर हंसते हैं और हमारा मजाक उड़ाते हैं। तुमने इसका गुलाम बनकर जो हरकत की है, इससे तुमने न सिर्फ हमारा सर झुकाया है बल्कि अपने बहन भाइयों का भी सर शर्म से झुका दिया है। और इस तरफ शॉ चैन कह रहा था कि मैंने अकेले ही क्यूशू वर्ल्ड से ड्रैगन आइलैंड में ट्रेवल किया और पूरे ड्रैगन आइलैंड को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ से निकलने के लिए एक से बढ़कर एक पॉसिबल रास्ता तलाश किया और एक से बढ़कर एक डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस किया, यहाँ तक कि मैंने तुम लोगों के अलायंस का भी जमकर सामना किया, जिसके बाद ही जाकर मैं इस सिचुएशन में पहुंचा था कि मैं यहाँ से बाहर निकल सकता था। मेरे पास एक उम्मीद थी जिससे मैं वापस अपने घर जा सकता था, मगर तुमने मेरी उस उम्मीद पर पानी फेर दिया है और अब क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो फिर अब मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। ये कहने के साथ वो अपने कपड़े उतारता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसके पास एक ड्रैगन बॉडी होती है और वो उस बूढ़े घुसट से कहता है कि आज तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। जो सुनकर तो वो बूढ़ा घुसट जैसे ही शॉ चैन पर अटैक करता है तो शॉ चैन उसके अटैक को आसानी से साइड पर रिफ्लेक्ट कर देता है और अपनी ड्रैगन पावर्स को फौरन से एक्टिवेट करते हुए तेजी से बूढ़े घुसट की तरफ आगे बढ़ते हुए उस पर एक बहुत ही जोरदार पंच से अटैक करता है, जिसकी वजह से यान किंग चैंग उसके हाथ से छूट जाती है और वो बूढ़ा घुसट उड़ता हुआ तेजी से जाकर पहाड़ से टकराता है। उस अटैक की वजह से यान किंग चैंग वो भी वहां से दूर जा गिरी थी, मगर शॉ चैन यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। वो उसे फिर से एक जोरदार पंच मारता है, जिस पंच का पावर ही इतना ज्यादा खतरनाक था जिसकी वजह से बूढ़ा घुसट तो पहाड़ों को तोड़ता हुआ दूर जा गिरता है, जहां पर फिर शॉ चैन अपने स्पाइरल स्पिरिचुअल ब्लेड्स को थ्रो करता है, जिसे वो बूढ़ा घुसट अपने स्पीयर के साथ रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर वो स्पाइरल ब्लेड्स उसे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड करते हैं, जिसके बाद शॉ चैन उसे एक सुपर किक मारते हुए उसे जमीन में गाड़ देता है। इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि ऐसा लग रहा था शायद उस बूढ़े घुसट की हड्डियां तक टूट चुकी होंगी। और इस तरफ यान किंग चैंग वो भी उठकर बैठ जाती है और देखती है कि उसका अंकल अभी भी शॉ चैन के साथ फाइट कर रहा है और शॉ चैन जो कि उसे बराबरी की टक्कर दे रहा था, बल्कि वो उस पर इतना भारी पड़ रहा था कि उसका एक एक अटैक उस बूढ़े घुसट को बुरी तरह से डैमेज करता जा रहा था। अब ये देखकर तो यान किंग चैंग को भी समझ में आ गया था कि अब अंकल की हेकड़ी निकलने वाली है। शॉ चैन वापस से ऊपर की तरफ जाते हुए उस एल्डर पर फिर से पंचेज की बौछार करते हुए उसे वापस से नीचे फेंक देता है। शॉ चैन अपना पूरा गुस्सा उस पर निकाल रहा होता है, मगर उस ओल्ड मैन की हेकड़ी अभी भी नहीं निकली थी। वो शॉ चैन से कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम ड्रैगन पावर को यूज करते हुए मुझे हरा सकते हो, तो ये तुम्हारी सोच है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। अगर मैं इस वक्त इस ड्रैगन आइलैंड में ना होता तो मैं तुम्हें अपनी फुल पावर शो करके दिखाता, पर फिलहाल मेरे पास जो पावर है वो तुम्हारी मोर्टल शेडिंग के 7 हेवन स्टार से भी काफी ज्यादा पावरफुल है और तुम्हें हराने के लिए मेरे पास इतनी पावर काफी होगी। ये कहते हुए वो अपने स्पीयर के साथ आसमान से किसी चीज को समन करने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा क्लाउड्स आ जाते हैं। अब ये देखकर तो शॉ चैन उस बूढ़े घुसट से कहता है कि अगर आज मैं यहाँ पर मरूंगा तो तुम्हें साथ लेकर मरूंगा, जहां पर अब तभी वो बूढ़ा घुसट वहां पर एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल स्नेक को समन कर लेता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है और वो बूढ़ा घुसट कहता है कि मेरे सामने तुम्हारी औकात ही क्या है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि शॉ चैन वो अपनी ड्रैगन पावर्स के जरिए वहां पर 2 अलग अलग ड्रैगन्स को समन करता है। वो दोनों ही
ही ड्रैगन गोल गोल घूमते हुए वापस से शॉ चैन की तरफ आते हैं तो शॉ चैन उन दोनों की पावर्स को कंबाइन करके एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है और ऊपर जाकर अपनी इंपीरियल स्टार स्वॉर्ड को भी समन कर लेता है, जहां पर वो एक और फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए तुरंत ही अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जाइंट स्नेक जैसे ही उसकी तरफ अटैक करने के लिए आता है तो शॉ चैन भी स्पीडी के साथ तेजी से उसके मुंह के अंदर चला जाता है और उसकी बॉडी के अंदर जाते ही उस पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन अंदर से ही बिल्कुल डिस्ट्रॉय होता जा रहा था और शॉ चैन उसे मारकर उसकी बॉडी से बाहर निकल आता है, जिसके बाद वो ड्रैगन भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर फिर बहुत सारे पोर्टल्स बनना शुरू हो गए थे और शॉ चैन वो उन पोर्टल्स के बीच में जाकर एक जगह खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो दोबारा से अपनी उसी रिबेलियस टेक्निक को यूज करता है और उसके साथ वहां पे मौजूद जितने भी पोर्टल्स होते हैं वो उन सारे के सारे पोर्टल्स को एक जगह इकट्ठा कर लेता है, जिसके जरिए वो वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल क्रिएट कर लेता है। ये देखकर वो बूढ़ा घुसट कहने लगता है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगाकर ये पावर यूज कर रहे हो, मैं देखता हूँ कि आखिर तुम इसे कितनी देर तक यूज कर पाते हो। मगर शॉ चैन जैसे ही उस ब्लैक होल की पावर को बढ़ा देता है तो दूसरी तरफ वो बूढ़ा घुसट उस पर हमला करता है, मगर शॉ चैन वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता जा रहा था, जिसकी वजह से वो अटैक तो उस पोर्टल के अंदर ही डिवोर हो जाता है, मगर उसके साथ ही साथ वो बूढ़ा घुसट भी पूरी तरह से उस पोर्टल के अंदर खींचा चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और यान किंग चैंग वो अपनी आंखों के सामने अपने अंकल को मरता हुआ देखती है। जिसके बाद वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से हर तरफ धूल ही धूल फैल जाती है और दूसरी तरफ हम लोग शॉ चैन को देखते हैं, वो भी वापस से नीचे आता है और अभी भी वो अपने ड्रैगन फॉर्म में था, मगर बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने की वजह से वो अब अपने ड्रैगन फॉर्म में नहीं रह पाता। जिसके बाद वो ऊपर की तरफ देखता है, वहां पर हर जगह क्लाउड्स आ गए थे और बहुत तेज बारिश होने लगी थी और यान किंग चैंग वो उसके बिल्कुल पीछे मौजूद होती है। उसके पास एक बहुत ही अच्छा मौका था। शॉ चैन इस वक्त बिल्कुल बेहाल हो चुका था और अगर वह चाहे तो उसे बहुत ही आसानी से मार सकती है। शॉ चैन पीछे मुड़कर यान किंग चैंग की तरफ देखता है और फौरन से बेहोश होकर गिरने लगता है तो यान किंग चैंग तेजी से उसकी तरफ भागते हुए आती है और उसे अपनी बाहों में ले लेती है, जिसके बाद वो कहती है कि तुमने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर ड्रैगन पावर्स को यूज किया, सच में मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज तुमने दूसरी मर्तबा मेरी जिंदगी बचाई है, मैं यान किंग चैंग आखिर तुम्हारे इन एहसानों का बदला किस तरह चुकाऊंगी। जिसके इतना कहते ही ये वाला एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।